दरअसल आने वाले हफ्तों में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात होनी है और इस मुलाकात से पहले दोनों ही देश एक दूसरे पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तनाव बीते हफ्ते तब बढ़ना शुरू हुआ जब चीन ने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में इस्तेमाल होने वाले रेयर अर्थ मेटल्स के एक्सपोर्ट पर बंदिश लगा दी। ये बंदिशें पूरी दुनिया के लिए थी। मगर इसके जवाब में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में आने वाले चीनी सामान पर 100% एडिशनल टैरिफ लगाने की धमकी दी है। उन्होंने चीन पर दुश्मनी भरा रवैया अपनाने का साथ ही ये भी कहा कि रेयर अर्थ मेटल्स के जरिए चीन दुनिया को परेशान कर रहा है। पिछले साल चीन ने 69% से ज्यादा रेयर अर्थ मेटल्स का प्रोडक्शन किया। ये मेटल्स मोटर, बैटरी और कंप्यूटर चिप्स के लिए जरूरी है। वहीं पिछले साल अमेरिका ने सिर्फ 11.5% रेयर अर्थ मेटल्स का प्रोडक्शन किया था। इस मामले में वो दूसरे नंबर पर है, लेकिन चीन से काफी पीछे है। और चीन सरकार का कहना है कि टैरिफ की धमकी अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड है। साथ ही कहा कि अगर धमकी के आधार पर टैरिफ लगाया गया तो चीन भी जवाबी कदम उठाएगा। चीन ने यह भी कहा है कि उसे ट्रेड वॉर का कोई डर नहीं है। दोनों देशों के बीच जारी ट्रेड वॉर पर सिंगापुर से और जानकारी दे रहे हैं बीबीसी संवाददाता निक मार्श। Representatives from both sides had been meeting all summer all across Europe. दोनों देशों के प्रतिनिधि गर्मियों में यूरोप में लगातार मिल रहे थे और फिर चीन और अमेरिका के बीच एक तरह का समझौता हुआ था। कुछ टैरिफ तो जारी रहने वाले थे, लेकिन बयानबाजी काफ़ी कम हो गई थी और दोनों पक्ष ट्रेड वॉर से पीछे हट गए थे। मगर अब हालात फिर से बिगड़ने लगे हैं। चीन ने रेयर अर्थ मेटल्स के एक्सपोर्ट पर सख्त पाबंदी लगा दी है। ये बात अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी और यहाँ तक कहा कि वो शी जिनपिंग से होने वाली बैठक से भी पीछे हट सकते हैं। माना जा रहा है कि ये बैठक गाजा में पूरे 2 साल के खुले नरसंहार के बाद इजराइल और हमास के बीच में छिड़ी जंग में अब शांति बहाली हो चुकी है फिलहाल के लिए। 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इजराइल पर किए गए आतंकी हमले और अबडक्शन से शुरू हुई ये लंबी लड़ाई अब आखिर में इजरायली हॉस्टेजेस के घर वापसी के साथ साथ अपने अंजाम तक पहुंचती दिख रही है। लेकिन यहां से आगे जो रास्ता है वो आसान नहीं होने वाला है। गाजा पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है। हमास की आधी से ज्यादा लीडरशिप मारी जा चुकी है। 60-70 हजार से ज्यादा पैलेस्टीनियंस मारे जा चुके हैं। हजारों अभी भी मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं। स्कूल, अस्पताल, मकान, दुकान, घर बीते 2 सालों में इजराइल ने गाजा में सब कुछ जमींदोज कर दिया। ऐसे में गाजा को एक बार फिर से 20 लाख लोगों को रहने लायक बनाने के लिए भी सालों लग सकते हैं। उसके बाद वहां पोस्ट वॉर गवर्नेंस की बात, अल्टीमेटली एक पैलेस्टीनियन स्टेट की बात, ये सब तो अभी सोचना है। तो चैलेंजेस अभी भी बाकी है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने देर में ही सही लेकिन कम से कम ये ब्लडशेड तो फिलहाल के लिए